योपाकल्पितं प्रवरं पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्था वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ये विकल्पनिद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाण विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम् आतद्रूप प्रतिष्ठम् शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संभ्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल सत्कारा सेवितो दृढभूमि दृष्टानुश्रविक विषय दृष्टानुश्रविक विषय विशिष्टस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्यातिर्गुण वैतिष्ण्यम् वितर्क विचारानंद स्मितागमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोऽन्यः भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयाना श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम्। तो हम सभी लोगों ने कल देखा किस प्रकार से ये 5 विकार हैं, 5 वृत्तियां हैं, इन्हीं के द्वारा संपूर्ण संस्कारों का निर्माण होता है, संपूर्ण बंधनों का निर्माण होता है, संपूर्ण विकारों की उत्पत्ति होती है। आगे महर्षि पतंजलि बताते हैं वृत्ति निरोध कैसे होगा। योग का लक्ष्य क्या है? वृत्ति का निरोध करना है, संपूर्ण वृत्तियों को समाप्त करना ही योग है, अर्थात संपूर्ण विकारों को समाप्त करना ही योग है। मनुष्य का लक्ष्य भी यही है, अंतिम लक्ष्य यही है कि संपूर्ण विकार समाप्त हो जाए, संपूर्ण बंधन खुल जाए, हम सभी मुक्त हो जाए। कैसे होंगे? तो उपाय बताया, अभ्यास से और वैराग्य से होंगे। अभ्यास क्या है? अभ्यास क्या है? तो कह रहे हैं उस वृत्ति के निरोध के लिए तत्र स्थितौ, हमारा उद्देश्य क्या है? वृत्ति निरोध। तो उसकी स्थिति को प्राप्त करने के लिए यत्न हो, जो कुछ भी यत्न करना पड़े, प्रयत्न करना पड़े, अभ्यास अभ्यास है। वृत्ति को निरुद्ध करने के लिए, बंधन को खोलने के लिए, विकारों को समाप्त करने के लिए जो कुछ भी हमको करना पड़े वही अभ्यास है। अभ्यास कैसे करना है? उसके लिए बताया सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। 13 सूत्र में बताया
क्या है? 14 नंबर सूत्र में बताया अभ्यास कैसे करना है, कैसे करना है अभ्यास। तो कैसे करना है? दीर्घ काल तक, निरंतर, और सबसे महत्वपूर्ण है सत्कार पूर्वक करना है। यहाँ अभ्यास की बात समाप्त हो जाती है। फिर बात आती है वैराग्य की। वैराग्य क्या है? तो बताया शुरुआती आरंभिक अवस्था में क्या होगा वैराग्य के, तो बताया दृष्टानु श्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। कहा तृष्णा को समाप्त करना है। पहले, सबसे पहले तृष्णा को समाप्त करना है। तृष्णा कैसे समाप्त होगी? किसके प्रति तृष्णा समाप्त करना है? देखे हुए दृष्टान, सुने हुए श्रविक, देखे हुए सुने हुए विषयों के प्रति तृष्णा का अभाव कर देना ही निम्न अवस्था का वैराग्य हम कह सकते हैं। लोग कहते हैं अपर वैराग्य, लेकिन महर्षि पतंजलि ने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया है। ये कैसे होगा? तो आगे 17 नंबर सूत्र में बताते हैं अपर वैराग्य की अवस्था कैसे प्राप्त होगी। क्या कह रहे हैं? वितर्क विचारानंदा स्मितानुगमात संप्रज्ञात। जब हम उस अवस्था में प्रवृत्त होंगे, जैसे अर्जुन उसमें युद्ध स्थल पर आया तो विकारों को देखता है, सब अपने ही नजर आते हैं, तो सबसे पहले साधन वितर्क ही सामने आते हैं। हमने कल समझा था इसको। जब वितर्कों को साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखेंगे, विचार आएंगे, और उसके बाद आनंद की स्थिति आएगी। न वितर्क रहे न विचार रहा, दोनों समाप्त हो गया। जब वितर्क भी नहीं है, विचार भी नहीं है, अच्छी भी चीजें नहीं है, बुरी भी चीजें नहीं है, आनंद की अवस्था है। आनंद को भी देखते देखते वो भी समाप्त हो जाता है, अस्मिता की अवस्था आती है। कह रहे कैसे करना है? संप्रज्ञात, सम्यक प्रकार से जानते हुए इसको आगे। जब इस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे तो उसके बाद उच्च कोटि की वैराग्य की बात करते हैं। कौन से नंबर सूत्र में? 16 नंबर सूत्र में। क्या है? तत्परम, उसके उपरांत। जब देखे हुए सुने हुए विषयों के प्रति तृष्णा समाप्त हो गई, तब तब कौन सी तृष्णा समाप्त करना है? प्रकृति के गुणों के प्रति तृष्णा को समाप्त करना है। पुरुष ख्यात और गुण गयति, इसमें गुणों के प्रति। ये गुण किसके होते हैं? प्रकृति के होते हैं। प्रकृति के गुणों के प्रति तृष्णा को समाप्त कर लेना उच्च कोटि का वैराग्य। ये कैसे होगा? तो कह रहे हैं यह अवस्था स्वतः उत्पन्न होने वाली है, इसको किया नहीं जाता है। यह अवस्था कहते हैं महाविदेहा अवस्था आ जाती है। आगे एक सूत्र मिलेगा, महाविदेहा अवस्था मतलब योगी कुछ करेगा नहीं, सब कुछ होने लगता है, वो उच्च कोटि की अवस्था है। इसके बाद कहते हैं उस अवस्था को, वैराग्य को प्राप्त करने के बाद योगी की स्थिति हो जाती है भाव प्रत्यय विदेह प्रकृति लया नाम। मतलब अब वो योगी विदेह मतलब शरीर से बाहर रहने की भी अवस्था को प्राप्त कर लिया है। भाव प्रत्यय, अब वो शरीर को छोड़ने के बाद उसका भाव ही होगा, जन्म ही होगा, और जहां से जन्म होगा वहीं से साधना गतिशील हो जाएगी। यहां तक तो सभी ने बात समझ लिया, यहां तक सबको बात समझ में आ गई थी। कल की क्लास में भी 20, 21, 20 नंबर सूत्र भी देखे थे हमने। बात ये होती है कि अब योगी पहुंच गया है भाव प्रत्यय, मतलब प्रैक्टिकल यहां समझना है, यहां कुछ रटने वाली बात नहीं है। महर्षि पतंजलि ने कहां तक बता दिया है कि योगी का जो जन्म होता है, योगी उस अवस्था तक पहुंच गया है, साधक उस अवस्था तक पहुंच गया है जहां शरीर छूट भी जाए तो फिर उसको वापस नहीं जाना है। शरीर जैसे दूसरा प्राप्त होगा
वहीं से साधना शुरू हो जाएगी, वहीं से साधना गतिशील हो जाएगी। उसको साधना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जन्म लेना भर ही काफी है। ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लिया मतलब मुक्ति मिलनी है ये निश्चित। इसके बाद ये विदेह प्रकृति लय की अवस्था आ गई है योगी की। अब इसके बाद की अवस्था का ही वर्णन करेंगे या इसके बारे में ही बताएंगे। क्या बता रहे हैं कि ये सब होगा, कैसे होगा? तो बताया अभ्यास और वैराग्य से ये चीजें प्राप्त होंगी। अच्छा, क्या अभ्यास और वैराग्य के साथ साथ और किसी चीज की जरूरत है? बात आती है कि क्या अभ्यास और वैराग्य ही काफी है या अभ्यास वैराग्य के साथ में कुछ और चीजों की भी जरूरत है? कोई व्यक्ति सिर्फ अभ्यास करे और वैराग्य करे, इतना ही काफी है? नहीं, इसके साथ में यह 5 मित्र हैं। अगर साधक के अंदर ये पांचों नहीं होंगे, अभ्यास और वैराग्य भी व्यर्थ है, समझिए। क्या है ये पांचों? श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्व की तरह अभ्यास और वैराग्य के लिए। अभ्यास और वैराग्य पुष्ट हो जाएगा जब श्रद्धा होगी। श्रद्धा नहीं है तो क्या होगा? व्यर्थ है। जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, बिना श्रद्धा के जपा गया जप, तपा तो सब व्यर्थ है अगर श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा के बिना अभ्यास वैराग्य भी व्यर्थ है। अध्यात्म के मार्ग में श्रद्धा परम आवश्यक है। इसके बाद बताया वीर्य मतलब पुरुषार्थ। अरे अभ्यास कर रहे हो, वैराग्य कर रहे हो, पुरुषार्थ अगर क्षमता नहीं होगी, पुरुषार्थ नहीं होगा, मेहनती नहीं होगा, परिश्रमी नहीं होगा, वीर्यवान नहीं होगा, तो अभ्यास वैराग्य संभव है? कोई कमजोर व्यक्ति अभ्यास और वैराग्य कर सकता है क्या? कदापि नहीं कर सकता है। अभ्यास और वैराग्य को करने के लिए पुरुषार्थ परम आवश्यक है। वीर्यवान बहुत जरूरी है। अगर पुरुषार्थी नहीं है, कदापि अभ्यास नहीं कर सकता है। इसके बाद क्या बताया? स्मृति। स्मृति का मतलब सजगता, अवेयरनेस। अगर अभ्यास कर रहे हो, होश नहीं है, वैराग्य कर रहे हो लेकिन होश नहीं है, बेहोशी कर रहे हो, सजग नहीं है, अभ्यास के प्रति सजग नहीं है, वैराग्य के प्रति सजग नहीं है। किसका अभ्यास करने की बात कही है? वैराग्य का। वैराग्य किसका करना? तृष्णा से वैराग्य करने की बात कहा है महर्षि पतंजलि ने। अगर सजगता नहीं होगी तो तृष्णा के जगह क्या लगेंगे? बैठे साधना में बैठे थे तृष्णा समाप्त करने के लिए, और साधना में ही बैठ के तृष्णा ही पैदा करने लगे हैं। बस काम नाम बदल गए, साधना तृष्णा पैदा करने लगे। साधना भक्ति के नाम पे, ध्यान के नाम पे तृष्णा पैदा करने लगे हैं। उलट गया मामला। तो कहा स्मृति होनी चाहिए, सजगता होनी चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। इसके बाद सदा समाधि। समाधि मतलब एकाग्रता, और ये सभी सम्यक होनी चाहिए, विवेक के साथ में होनी चाहिए। चाहे श्रद्धा हो, चाहे वीर्य हो, चाहे स्मृति हो, चाहे समाधि हो, चाहे प्रज्ञा हो। अगर ये सम्यक नहीं है
विवेकज वाली नहीं है, विवेक ज्ञान वाली प्रज्ञा नहीं है, विवेक वाली श्रद्धा नहीं है, विवेक वाला वीर्य नहीं है, विवेक वाला स्मृति नहीं है, तो क्या होगा? लाभ करने के बजाय हानि करने लग जाता है। उदाहरण से समझे, खूब श्रद्धा हो, खूब श्रद्धा हो। आज हम जो लोग अध्यात्म के नाम पे पूजा पाठ जो कुछ भी करते हैं, उसको कहा गया है अंधश्रद्धा है, विवेकज वाली श्रद्धा नहीं है, अंधी श्रद्धा है। भगवान शिव की पूजा करते हैं, बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। शिवलिंग की पूजा करते हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन ये श्रद्धा जो है, क्या ये विवेक वाली श्रद्धा है? नहीं, ये अज्ञान वाली, भ्रम और आत्म की अवस्था वाली, अविद्या वाली श्रद्धा है। अगर विवेक वाली श्रद्धा होगी तो आप भगवान शिव के गुणों को ग्रहण करेंगे। जैसे कबीरदास जी क्या कहते हैं, क्या भगवान शिव का विरोध करते हैं? नहीं, कहते पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। गुणों से होता है, हमको गुणों को करना चाहिए। भगवान शिव के अंदर जो गुण है, भगवान शिव जो काम करते हैं, उन कार्यों को करें, उन गुणों को ग्रहण करें, तो वास्तविक में हमारा कल्याण होगा। वो वास्तविक की श्रद्धा है। भगवान राम के प्रति श्रद्धा है, भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा है, भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा है, तो उनके गुणों को ग्रहण करो। जैसे उदाहरण के रूप में पिता अपने बच्चों को चाहता है कि जो हमारे अंदर सद्गुण है वो हमारे बच्चों में भी आए, तो पिता खुश होता है कि देखो हमारा बच्चा कितना आगे जा रहा है। और पिता के अंदर जो जो गुण है हमारे अंदर नहीं है, लेकिन हम पिता की फोटो से पूजा करते हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं, लेकिन हमारे पिता के अंदर में जो सद्गुण थे वो गुण तो हमारे अंदर में है नहीं। ये श्रद्धा कैसी श्रद्धा है? ये अंधी श्रद्धा है जो कल्याण के बजाय बंधन करने का काम करती है। ऐसे ही बताया वीरवान पुरुषार्थ, अगर पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पता चला विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो क्या हो जाएगा? वो पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं हुआ, क्योंकि विवेक नहीं है। एक कहानी हम सुनाए थे पिछली बार, काशी में 5 मित्र अंधेरी रात में ये प्लान करते हैं कि चलो आज हम लोग गंगा में पूरे रात्रि गंगा में भ्रमण करेंगे, नौका विहार करेंगे, नौका से पूरी रात आज गंगा जी को में घूमेंगे, पूरे काशी का दर्शन। रात्रि है, एकदम अंधेरी रात्र है, कृष्ण पक्ष की। पांचों भांग पी के चढ़ जाते हैं नाव पे और चलाना शुरू कर देते हैं नाव। हाँ, आपको सुनाया था, लेकिन कुछ लोग नए हैं। तो नाव चलाना शुरू करते हैं, पांचों मित्र बारी बारी से खूब नाव चलाते हैं, खूब मेहनत करते हैं। काफी मेहनत करने के बाद रात बीतती है, जब सुबह होता है तो देखते हैं कि नाव तो कुछ भी आगे नहीं बढ़ी है। क्यों? क्योंकि रस्सी जो बनी थी, जो ज्ञान की विवेक की रस्सी थी, उसको तो खोला ही नहीं। अज्ञान की रस्सी से बंधी रह गई नाव, और हम पुरुषार्थ करते रहे, मेहनत करते रहे, परिश्रम करते रहे। वो परिश्रम क्या हुआ? कुछ नहीं मिला। तो विवेक होना चाहिए इसके साथ में, श्रद्धा के साथ में विवेक, वीर्य के साथ में विवेक, स्मृति के साथ में भी, सजगता के साथ में भी विवेक, समाधि और प्रज्ञा। इस प्रकार से ये 5 मित्र बताए। 5 मित्र बताने के बाद क्यों बताया ये 5 मित्र? प्रश्न उठता है क्यों बताया? क्योंकि इन 5 मित्रों, अगर जैसे हमारे मित्र होते हैं, हम सभी के मित्र होते हैं,
ये मित्र करते क्या है? सहायता करते हैं। मित्र सहायता करते हैं, मदद करते हैं। ऐसे ही योगी का लक्ष्य है वृत्ति का निरोध करना। और उपाय क्या बताए? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या है? कि जो कुछ काम वृत्ति को समाप्त करने के लिए किया जाए, ये अभ्यास है। और क्या करने के लिए कहा? कि तृष्णा को समाप्त करना है। कि देखे हुए सुने हुए विषयों के प्रति तृष्णा समाप्त करना है। फिर उच्च कोटि का वैराग्य बताया कि प्रकृति के गुणों के प्रति तृष्णा समाप्त करना है। तो अब बात आती है, ये तृष्णा इतना आसानी से थोड़ी ना खत्म हो जाएगी, इसके लिए कुछ मित्र भी चाहिए। जब मित्र होंगे तो आसानी से खत्म होगी। तो कहा श्रद्धा रूपी मित्र है, वीर्य रूपी, स्मृति रूपी, समाधि रूपी, प्रज्ञा रूपी, ये 5 मित्र हैं। इन 5 मित्रों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इस बंधन को खोल सकते हैं। अब बात आती है, ये 5 मित्र हैं, क्या सारे बंधन खुल जाएंगे? तो एक तीव्र संवेगा नामासन्न, क्या सबको समान रूप से प्राप्ति होगी? ये पांचों होने के बावजूद हैं? कह रहे हैं ये पांचों जिसमें ज्यादा होंगे, ये मित्र, पांचों मित्र जिसके बलवान होंगे, आप श्रद्धा और अभ्यास और वैराग्य खूब करो, खूब अभ्यास करो, खूब वैराग्य करो, लेकिन ये 5 मित्र आपके कमजोर हों, तो समझिए आपको सफलता जल्दी नहीं मिलेगी। कह रहे नामासन्न, तीव्र जिनके साधन की गति, ये श्रद्धा जितनी बलवती होगी, वीर्य जितना मजबूत होगा, स्मृति समाधि प्रज्ञा जितनी पुष्ट होगी, उतना जल्दी प्राप्ति होगी। देखिए सूत्र है, कभी यहां 21 वाले में अभी लोग कहते हैं अभ्यास और वैराग्य जितना तीव्र होगा उतनी जल्दी प्राप्ति होगी। लेकिन ये बताइए अभ्यास और वैराग्य का सूत्र कहां बताया है? 12 नंबर में। 12 से 21 पे चल जाके बताएंगे उसके बारे में। खुद सोचिए, बुद्धि के स्तर पे सोचिए कि 12 नंबर सूत्र को, उसके इंपॉर्टेंस को 21 नंबर में जाके बताएंगे? कदापि नहीं। 21 नंबर में जो इंपॉर्टेंस बता रहे हैं वो 20 नंबर का इंपॉर्टेंस है। 20 नंबर में 5 मित्र बताए हैं, कह रहे हैं ये पांचों मित्र जितने तीव्र संवेग वाले होंगे, जितनी ज्यादा श्रद्धा होगी, जितना ज्यादा पुरुषार्थी होगा, जितना ज्यादा सजगता होगी, जितनी अच्छी समाधि होगी, जितनी अच्छी प्रज्ञा होगी, उतना जल्दी प्राप्ति होगी। समझ में आया? पहली बार ये सुन रहे होंगे, मुझसे भी पहली बार सुन रहे होंगे, आज मैं पहली बार इसको बोल भी रहा हूं। ठीक है ना? अब बात आती है कि सब मान लीजिए कि सब श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि ये पांचों मित्र खूब अच्छे हैं, खूब अच्छे हैं, अभ्यास और वैराग्य भी खूब अच्छे से कर रहे हैं। फिर क्या क्या सबको साथ में प्राप्ति हो जाएगी? मान लीजिए हम 5 मित्र हैं, पांचों मित्र साथ में बैठ के अपनी वृत्तियों को समाप्त करने के लिए अभ्यास, किसका? तृष्णा के अभाव का अभ्यास कर रहे हैं, मतलब अभ्यास और वैराग्य कर रहे हैं। और श्रद्धा भी अच्छी है, खूब श्रद्धा है, खूब वीर्य मेहनत कर रहे हैं, खूब अवेयरनेस है, सजगता है, खूब समाधि है, खूब एकाग्रता है,
खूब प्रज्ञा है, खूब प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये पांचों मित्र भी मजबूत है, मतलब तीव्र संवेग भी है, हैं? तो क्या होगा? क्या समान प्राप्ति होगी? तो क्या कह रहे हैं? मृदु मध्याधिमात्रत्व। एक बात आगे और बता दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि साधन की गति, ये जो मित्र हैं, हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है? मृदु मध्या अधिमात्रत्व, मतलब ये जो पांचों मित्र हैं, हो सकता है कमजोर हो सकता है मध्य अवस्था के हो सकता है बिल्कुल मजबूत हो। ये पांचों मित्र हो सकता है कमजोर हैं, दुर्बल हैं, हो सकता है मध्यम अवस्था में है, हो सकता है मजबूत हैं। क्या होगा? ततः मृदु मध्याधिमात्रत्व ततो अपि विशेषः। कह रहे हैं कि मजबूत होने पर भी, तीव्र संवेग वालों में भी, कह रहे हैं काल का भेद हो सकता है। उदाहरण से बात समझने की कोशिश करिए। उदाहरण क्या है? सच्ची घटना है। भगवान बुद्ध को जब बोधि प्राप्त होती है तो अपने बोधि चित्त से देखते हैं, उनके साथ पहले 5 मित्र, उनके 5 गुरु पुत्र साथ में साधना किया करते थे। क्यों किया करते थे? क्योंकि उन लोगों के जो पिता थे या जो उनके गुरु थे, वे लोगों ने भगवान गौतम के गौतम बुद्ध के बचपन जन्म लेते ही उनकी कुंडली देखी थी, और ज्योतिषाचार्य थे, तो उन्होंने देखा था कि ये व्यक्ति एक समय आएगा बोधि को प्राप्त करेगा, यह व्यक्ति एक समय आएगा अपने सारे बंधन को खोल लेगा। तो ये बड़ा, ये जब उनको ये ज्ञान होता है, बड़े प्रसन्न होते हैं वो लोग, लेकिन फिर रोने लगते हैं। क्यों रोने लगते हैं? क्यों प्रसन्न होते हैं? प्रसन्न होते हैं कि इस व्यक्ति का हमको दर्शन हुआ है, इस व्यक्ति का हमको ये सौभाग्य मेरा है कि ऐसे व्यक्ति को के नजदीक हूं जो बोधि को प्राप्त करेगा, इसलिए प्रसन्न होते हैं। इसलिए दुखी होते हैं कि जब ये बोधि को प्राप्त करेगा तब तक हमारा शरीर छूट जाएगा, हम उससे वंचित रह जाएंगे। लेकिन अपने पुत्रों को बता देते हैं, अपने शिष्यों को बता देते हैं कि देखो, ये व्यक्ति आगे चल के बोधि को प्राप्त करेगा, तुम लोग इसके पीछे लगे रहोगे, तुम भी मुक्त हो जाओ। तो ये सब लालच बस लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। एक दिन खूब तपस्या करते हैं, सभी तपस्या करते रहते हैं। एक दिन होता क्या है, गौतम उस समय तो बुद्ध नहीं थे ना, उस समय बोधि नहीं आए थे गौतम जी। तो ये क्या करते हैं, खूब तपस्या करते हैं, शरीर को तपाते हैं, तमाम प्रकार के व्रत उपवास कष्ट सबका सहते हैं, सभी लोग सहते हैं। तो इनके मन में ये क्या होती है, अंतर प्रज्ञा, ये ज्ञान अंतर से आता है। तो उनके मन में आता है, ये कहीं किसी को गिटार कुछ बजाते हुए देखते हैं कि ये क्या है, मतलब अगर तार को ज्यादा टाइट कर दिया जाए तो भी स्वर अच्छा नहीं आएगा, ज्यादा ढीला कर दिया जाए तो भी स्वर अच्छा नहीं आएगा। तो मध्यम मार्ग का इन्होंने कहा कि मध्य मार्ग का हमको चयन करना चाहिए। तो एक माता इनको खीर ला के दे देती है, उसको खा लेते हैं। तो इनके मित्र देखते हैं, अरे ये पतित हो गया, ये भ्रष्ट हो गया, इसने खीर खा लिया और वो भी स्त्री के हाथ का, तो ये पतित हो गया। तो उसको छोड़ के वो लोग चले जाते हैं। गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध ये तपस्या करते करते इनको बोधि प्राप्त हो जाती है। तो अपने बोधि चित्त से देखते हैं वो चारों जो 5 मित्र थे वो कहाँ हैं।
तो उनको पता चलता है ये फला दिशा में इस जगह पे इस वन में विराजमान है जहां पे ध्यान अपना साधना कर रहे हैं। तो पहुंचते हैं उनके पास जाते हैं। करुणा चित्त है, मैत्री है, करुणा है, तभी तो प्राप्ति के बाद पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए काम किया। जाते हैं उनके पास, तो जाते हैं तो वो चारों देखते हैं कि अरे वो आ रहे हैं। चारों आपस में डिसाइड करते हैं इनको प्रणाम नहीं करेंगे, इनको आसन नहीं देंगे बैठने के लिए। लेकिन जिसको बोधि प्राप्त हो गई है, उसके आसपास का पूरा वातावरण ही क्या हो जाता है? अहिंसा प्रतिष्ठा तत्सन्निधौ भैरुत्याग। महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं? जो अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाता है उसके आसपास बैर भाव समाप्त हो जाता है। अरे ये तो व्यक्ति बुद्ध हो गया है। जैसे ही जाते हैं सारे लोग दंडवत हो जाते हैं, बैठ जाते हैं नीचे, उनको आसन देते हैं, ये उपदेश देना शुरू करते हैं। उपदेश एक व्यक्ति अरहंत हो जाता है, मुक्त हो जाता है। कुछ दूसरा व्यक्ति कुछ घंटों के बाद होता है, तीसरा व्यक्ति कुछ दिनों में होता है, चौथा व्यक्ति 10-15 दिनों में होता है, चार व्यक्ति को अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। अरहंत हंत, जिसने अपने अरी का मतलब होता है दुश्मन, हंत मतलब कर दिया, जिसने सारे दुश्मनों का खत्म कर दिया, वो अरहंत है। हमारे दुश्मन को के अंदर जो विकार है, ये हमारे दुश्मन है, ये बंधन दुश्मन है, इन सब का जिसने नाश कर दिया। तो भगवान बुद्ध ने तो सबको उपदेश एक ही दिया था, एक समय पर दिया था, सारे लोग बराबर साधना किए थे, लेकिन एक को आज व्यक्ति प्रवचन सुनते सुनते मुक्त हो गया, एक आध घंटे बाद, एक 2-4 दिन बाद। ऐसा क्यों हुआ? आवाज सही नहीं है, सबको आवाज सही नहीं है। यस सर, ब्रेक हो रही है आवाज। जी सर, ब्रेक हो रही है। क्या कर सकते हैं, अभी तो कुछ किया भी नहीं जा सकता है। 1 मिनट, फैन को बंद कर देते हैं। हरिओम। अभी ठीक है क्या? जी ठीक है सर। तो ये काल में भेद क्यों आया, समझे इस बात को। यही बात महर्षि पतंजलि कहना चाह रहे हैं और ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं, कि हम हो सकता है कि हमारी श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, ये पांचों पुष्ट हो, अच्छी हो, मजबूत हो, अभ्यास वैराग्य भी मजबूत हो, लेकिन हो सकता है कि मृदु साधक को, जो सबसे, जिसका ये सब कमजोर है, उसको पहले प्राप्त हो जाए, मध्य साधक को उसके बाद प्राप्त हो, और जिसके साधन की गति सबसे तीव्र है, मतलब जिसके पांचों मित्र सबसे अच्छे हैं, अभ्यास वैराग्य सबसे अच्छा है, हो सकता है उसको सबसे लेट में प्राप्त हो। कारण क्या है? इसका कोई कारण होगा ना, बिना कारण के तो कुछ होता नहीं। ये जिसके साधन की गति सबसे अच्छी है उसको लेट में प्राप्त हुआ, जिसके साधन की गति सबसे कमजोर है उसको पहले प्राप्त हुआ। उसका कारण क्या हो सकता है? तो उसके लिए कहा, सबको करना क्या है? बंधन खोलना है ना, सबको वृत्ति को नष्ट करना है ना, सबको अपने विकारों को समाप्त करना है। ये हो सकता है कि हम 5 लोग साधना कर रहे हैं, एक व्यक्ति की साधन, ये पांचों मित्र भी बहुत अच्छे हैं, अभ्यास और वैराग्य ही बहुत अच्छी श्रेणी का है, लेकिन हो सकता है उसके संस्कार ढेर सारे हों,
पूर्व जन्मों के ढेर सारे संस्कार हैं, उसको ढेर सारे बंधन बंधे हुए हैं, उन बंधनों को खोलने में टाइम लगेगा। हो सकता है किसी व्यक्ति के का जो ये अभ्यास और वैराग्य कम कर रहा है, हो सकता है कि ये पांचों मित्र भी कमजोर हों, श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि, ये भी थोड़े से कम संवेग वाले हैं, लेकिन हो सकता है उसके पूर्व जन्म का संस्कार, बस एक संस्कार बचा हो, भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लया नाम, उस अवस्था को प्राप्त कर लिया हो, अगले जन्म में आया, बस जन्म ही लेना था और मुक्त हो गया। बात लॉजिक या बुद्धि के स्तर पे समझ में आई? किसी को संशय है अभी? बात सर समझ। एक वो वाला सूत्र था ना, ये अभ्यास वाला, कि अभ्यास पे भी विराम लग जाता है, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार से शून्य, ये हाँ वाला जो था, इसमें अगर ये कह रहे हैं कि अभ्यास पे भी यहाँ पे विराम लग जा रहा है, उसके बाद फिर ये अभ्यास का कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो अभ्यास, अभ्यास पे भी विराम लग गया ना। हाँ विराम लग गया, बिल्कुल। वो अवस्था मतलब अभ्यास नहीं करने, अब वो चीजें एक अवस्था होती है। जैसे हमने उदाहरण क्या दिया था, गाड़ी चलाना सीखते हैं हम सभी, जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो कितने सजग होते हैं, कितने सजग होते हैं, कितने अवेयर होते हैं। लेकिन जब अभ्यास पुष्ट हो जाता है, जब अभ्यास पुष्ट हो जाता है, बिल्कुल रिया जी, तब इफर्टलेस हम हो जाते हैं, इफर्टलेसनेस हो जाता, प्रश्न से इसीलिए तब क्या होता है, हम गाड़ी को जितनी स्पीड से लेके जाएं, जहां चाहे वहां घुमा दें, जहां चाहे वहां टर्न कर दें, मतलब स्टंट लोग करने लगते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो चलना सीख रहा है वो स्टंट कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि उसका अभ्यास पुष्ट नहीं हुआ है। जो स्टंट कर रहा है उसको वो अभ्यास नहीं कर रहा है। अब उसके अंदर प्रयत्न से शैथिल्य, बिना प्रयत्न की चीजें होने लगती है। जब तक हम प्रयत्न करते हैं तब तक कहा जाता है प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। जब प्रयत्न समाप्त हो गया तो क्या हो गया, वो स्वतः होने लगा है। अब अभ्यास प्रयत्न शैथिल्य के साथ हो रहा है, अब वो अभ्यास नहीं रहा, वही विराम हो गया कहा। तो उस अवस्था में, ये उदाहरण के लिए हमने समझाया कि ये संबंध किससे होता है। पर उदाहरण लीजिए कि मान लीजिए आपको 100 गांठ खोलने के लिए आपको दे दिया गया, आपको 100 गांठ खोलने, किसी ने गांठें बांध के, रस्सी में गांठें बांध के दे दी, आपको 100 गांठ बांध के दे दिया है। और इसी ने किसी को 10 गांठें बांध के दे दी है। अब अब मान लीजिए कोई व्यक्ति गांठों को खोलने में बहुत एक्सपर्ट है, बहुत तेज खोलता है, और एक व्यक्ति है धीरे धीरे खोलता है। तो 100 गांठ वाला जल्दी खोलेगा, 10 गांठ वाला जल्दी खोलेगा? हम्म, 10 वाला सर। स्वाभाविक है। जिसको 100 खोलना है उसको तो टाइम लगेगा ही, और जिसको 10 ही खोलना है उसको तो जल्दी, वो कितना भी धीरे खोलेगा, 10 तो आराम से खोल लेगा। तो वही कह रहे हैं महर्षि पतंजलि कि मृदु मध्यादि तत्व विशेष, मृदु मध्य आदि, ये 3 श्रेणियां के बावजूद परिणाम की प्राप्ति में भेद हो सकता है। जो तीव्र गति से खोल रहा है जल्दी प्राप्त करे, जो धीमे धीमे खोल रहा है वो जल्दी खोल ले, ये भी हो सकता है। ठीक है ना? यहां तक 22 नंबर सूत्र तक सबको स्पष्ट हो गया? सर इसमें एक चीज पूछनी थी कि मतलब विधेय प्रत्यय है, और विधेय प्रत्यय के कारण उसे जो अगला जन्म मिलता है उसमें उसे अभ्यास नहीं करना है, डायरेक्ट जहां तक की यात्रा उसने की थी पहले, उसके हाँ आगे की यात्रा शुरू होगी, है ना?
वहीं से, हाँ, लेकिन जहां से उसने शरीर हाँ, छोड़ा, जहां से अभ्यास, जहां से स्थिति रुकी थी, उसके आगे ही शुरू हो जाता है। जैसे हमने आज 22 श्लोक करे, अब आज हमारी किताब कंप्लीट नहीं हुई, तो अब हम्म, हम कल क्लास शुरू करेंगे तो हम 22वें श्लोक से शुरू करेंगे, है ना? हाँ पहले के 20 हाँ। हैं। लेकिन हम्म ये अगर उसको भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है तो उसकी विधेय की अवस्था कब प्रारंभ होगी ये कोई पता नहीं है, कि वो 5 साल में उसका वो ज्ञान मिले उसे, या 15 साल में, या 20 साल में, ये फिर से पता नहीं है बताएं, कि फिर से। जैसे आप समझो मैं विधेय प्रत्यय हूँ, जैसे मैं हम्म। कोई पूर्व जन्म की कोई ऐसी योग करा हुआ है, लेकिन अभी तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, जैसे तो मुझे हम्म। आगे पॉसिबल है, आगे या मुझे किस आयु में प्राप्त होगा इसका ज्ञान उसको खुद को भी नहीं होता है। जैसे भगवान बुद्ध इस अवस्था में आने के बाद, उनको पैदा होने के बाद या होश संभालने के बाद, जैसे 5-6 साल में ही ज्ञान प्राप्त नहीं हो गया उनको, बट हम्म। उम्र पाने के बाद हुआ उन्हें। तो हाँ वैसे देखो, ही व्यक्ति का उन्होंने हम, उन्होंने जन्म के बाद वो भी थे, पूर्व जन्म के योगी तो थे ही, लेकिन हाँ, उन्होंने अभ्यास किया। भगवान कृष्ण ने अभ्यास नहीं किया था। उनके जन्म के साथ ही क्या शुरू हो गया था? सिद्धियां प्रकट होने लगी थी। वही कहते हैं, महर्षि पतंजलि आगे बताते हैं ना कैसे प्राप्त होती है। जन्म औषधि मंत्र तप समाधि जा सिद्धया, जन्म से सिद्धियां प्राप्त होने लगती। तो भगवान कृष्ण उसमें के योगी थे। भाव प्रत्यय हम कह सकते हैं, विदेह प्रकृति लय योगी थे। हाँ, सर वो तो तो भगवान थे, पर बाकी वैसे आगे हमको इसका मान, हम इसको, सिर्फ देखो, वो इंसान थे ना, हाँ हाँ जन्म लिए थे ना। अब हाँ, हम ही और आप भी भगवान हो सकते हैं। सारे विकार जिसके समाप्त हो जाए। भगवान बुद्ध भी थे, भगवान राम भी थे, भगवान कृष्ण भी थे। ऐसे पता नहीं कितने भगवान थे, इनको हम जानते भी नहीं। संत कबीर क्या थे? संत थे, जो निर्मल हो गया वही भगवान हो गया। कबीर दास जी क्या कहते हैं? कब क्या है? कबीर कहे, ऐसे बताते हैं ना कि मन निर्मल भया तो हरि पाछे फिरे, कहत कबीर कबीर, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, हरि पाछे फिरे कहत कबीर कबीर। तो ये मन ही सारा खेल है। मन के सारे विकार निकल गए, आप ईश्वर हो गए। महावीर क्या है? भगवान बुद्ध भगवान कब बने? जब उन्होंने क्या कर लिया? सारे विकारों का समन कर दिया। भगवान महावीर कब बने? महावीर कब बने वो? जब उन्होंने सारे विकार समाप्त कर लिए। तो वो मतलब अवस्था हम विधेय भी विधेय प्राप्त अवस्था को प्राप्त करने के लिए भी है तो विधेय ही, लेकिन प्राप्त कर। करने के लिए भी बचे कुचे विकारों को शांत करना पड़ेगा, है ना? तभी उनको वो, विदेह अवस्था में भी होते हैं विकार, बिल्कुल मुक्ति नहीं मिलेगी। विदेह अवस्था एक होती है कि देह में ही, इसी देह में मुक्त हो गए। जैसे भगवान बुद्ध हुए, भगवान महावीर हुए, वो विदेह नहीं हुए, वो इसी शरीर के रहते ही मुक्त हो गए। सारे विकार समाप्त हो गए। लेकिन हो सकता, ऐसे बहुत से योगी होते हैं, उस अंतिम अवस्था को पहुंचने से पहले शरीर बूढ़ा हो गया, जर्जर हो गया, छूट जाता है। तो अगले जन्म में उनको जैसे ही तुरंत शरीर मिलता है, वहीं से साधना गतिशील हो जाती है, वहीं से साधना होने लगती है, स्वतः होने लगती है। ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। और श्यामा लाहिड़ी का अच्छा उदाहरण है सर इसमें, हम्म, श्यामा चरण लाहिड़ी का। बहुत से योगी हुए हैं ऐसे, अनेकों योगी हुए हैं इस तरीके से, हैं वो भी हैं। हम्म, गुरु नानक जी हैं, संत रविदास जी हैं, कबीर दास जी हैं। ये सब संत हैं, कह सकते हैं ये सब भव प्रत्यय योगी थे। बिना कबीर दास जी कहते हैं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। और उनके उनके एक एक दोहे पे एक एक स्कॉलर निकल रहे हैं।
एक दोहे पे 5 साल एक व्यक्ति रिसर्च कर रहा है। संत हैं, ये सब मानव जाति के कल्याण के लिए मार्गदर्शन, उन्होंने दिशा दिया है मानव जाति को, जीवन को कैसे जीना है। हम सभी मनुष्य होकर भी अपने स्वाधर्म को ना जगा पाए, पशुओं के समान जीवन जिए, ये दुर्भाग्य है हमारा। ऐसे महापुरुषों के रहते हुए, ऐसे संतों के रहते हुए ये लोग अभी भी जिंदा हैं। कैसे जिंदा हैं? ये अभी भी समाज को प्रकाशित कर रहे हैं। अपने मार्ग जो दर्शन दिया इन्होंने, जो देखने का नजरिया दिया, उसके माध्यम से आज ये हम सबको प्रकाशित कर रहे हैं कि नहीं है? हम कबीर को कोट करते हैं, तुलसी को कोट करते हैं, रहीम दास को, गुरु नानक जी को, हैं? तो है तो तभी तो करते हैं। समझ में आया यहां तक? 22 नंबर सूत्र तक? कोई प्रश्न? ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं 23 नंबर सूत्र से। जो लोग नहीं सुने हैं क्लास, जो लोग पीछे की नहीं सुने हैं, जरूर सुनना चाहिए, तभी सूत्र बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। और इस बार के सूत्र में तो तनिक भी संशय नहीं है, पूर्ण रूप से एकदम साफ हो जा रहा है, बुद्धि के स्तर पे बात समझ में आ जा रही है। बल्कि ये प्रैक्टिकल बात है। महर्षि पतंजलि ने जो कुछ भी बताया है सब प्रैक्टिकल है, अनुभव की बात है, हम सभी अनुभव कर सकते हैं, किसी के लिए कठिनता की बात नहीं है। महर्षि पतंजलि ने जो कुछ भी बताया है सबके लिए, सारे लोग इसको अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, हरिओम। प्रणाम गुरुजी। अमिता जी, प्रणाम हरिओम। सर। हरिओम सर। नमस्कार, हरिओम हरिओम। रिया जी, हरिओम। भैया हरिओम। हरिओम। विद्या भैया जी। कल सुबह हरिओम रहेगी क्या सर। क्लास? नहीं, कल सुबह नहीं रहेगी। कल सुबह हमारा एक सत्र होता है बाहर। जी सर।